हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के एक धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण गणना द्वारा प्राप्त 3.87 बीएम है। आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया है कि आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जब भी हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट में n+2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n हमारा क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है 3.87 बीएम। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें म्यू दे रखा है और यहाँ पे हमें n निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू बराबर हमारा क्या दे रखा है, म्यू बराबर अंडर रूट में n+2। यानी अगर हम देखें तो म्यू का वैल्यू दे रखा है 3.87 बराबर अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में n+2। यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों तरफ हम इसका क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.87 का स्क्वायर बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में n+2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आ जाएगा 3.87 का स्क्वायर बराबर अगर हम देखें तो आ जाएगा n+2। इसको n+2 को यहाँ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा n+2 बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3.87 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n+2 बराबर अगर हम देखें तो आ जाएगा 14.97। तो यहाँ से n² + 2 n कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 14.97 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा ax² + bx + c बराबर 0 हो। तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट निकालें तो हमारा x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस का प्लस माइनस, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में अगर हम देखें 2a। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा, तो a हमारा क्या हो जाएगा, इसको 1 हो लेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर अगर हम देखें 2 हो जाएगा और c बराबर अगर हम देखें तो माइनस का 14.97। यहाँ से अगर हम रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर -2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो अंडर रूट में हमारा क्या आ जाएगा, 4 + 5 9.88 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से दे रखा है कि बटे में हमारा क्या दे रखा है 2a, यानी कि हमारा हो जाएगा a हमारा 1 आया है तो 2 गुणे 1 हमारा 2 हो जाएगा बराबर अगर हम देखें तो आ जाएगा -2 प्लस, और यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा 6 3.88 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसको हल कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2 प्लस 7.99 बटे में अगर हम देखें तो 2 बराबर आ जाएगा 5.99 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 बटे में 2 बराबर 3। तो यानी हमने क्या देखा, n बराबर हमारा आ गया 3। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने प्लस रख के लिखा और यहाँ से अगर हम माइनस रख के निकालें तो माइनस रख के अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से अगर हम माइनस रख देते हैं n बराबर अगर हम देखें तो -2 माइनस 7.99 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2। इसको हल कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा -5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n का मान हमारा माइनस में नहीं होता है, यानी ये हमारा नहीं होगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा कि n बराबर 3, ये हमारा सही होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।